नमस्कार दोस्तों। आज हम एक महत्वपूर्ण दवा समूह के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे एंटीकोलिनर्जिक्स कहा जाता है। ये दवाएं आपके शरीर में एक खास केमिकल मैसेंजर एसिटाइलकोलिन के प्रभाव को रोककर काम करती हैं। अब एसिटाइलकोलिन आपके शरीर में कई महत्वपूर्ण कार्यों में शामिल है, जिसमें आपकी मांसपेशियों को सिकोड़ना, आपके शरीर के तरल पदार्थों का उत्पादन और आपकी हृदय गति को नियंत्रित करना शामिल है। एंटीकोलिनर्जिक्स आपके शरीर में कुछ रिसेप्टर्स को अवरुद्ध करके एसिटाइलकोलिन के प्रभावों का मुकाबला करते हैं। कल्पना कीजिए कि ये रिसेप्टर्स दरवाजे की तरह हैं जो एसिटाइलकोलिन को आपके कोशिकाओं में प्रवेश करने और अपने जादू को काम करने की अनुमति देते हैं। एंटीकोलिनर्जिक्स अनिवार्य रूप से इन दरवाजों को बंद कर देते हैं, एसिटाइलकोलिन को प्रवेश करने से रोकते हैं और आपके शरीर के कुछ कार्यों को प्रभावित करते हैं। हालांकि यह जटिल लग सकता है, यह समझना महत्वपूर्ण है कि एंटीकोलिनर्जिक्स का उपयोग विभिन्न स्थितियों के इलाज के लिए किया जाता है, जिसमें अतिस्क्रिय मूत्राशय, मोशन सिकनेस और कुछ पाचन समस्याएं शामिल हैं। वे कुछ बीमारियों के लक्षणों को दूर करने में भी मदद कर सकते हैं, जैसे कि पार्किंसंस रोग। तो आइए गहराई से गोता लगाएं और इन दवाओं के विशिष्ट उपयोगों और संभावित दुष्प्रभावों का पता लगाएं। पहले हमारे पास एट्रोपिन है, एक एंटीकोलिनर्जिक दवा जो वास्तव में एक जीवन रक्षक हो सकती है। आप इसे अक्सर आपातकालीन सेटिंग्स में उपयोग करते हुए देखेंगे, खासकर जब किसी की हृदय गति खतरनाक रूप से धीमी हो जाती है, एक ऐसी स्थिति जिसे ब्रैडीकार्डिया कहा जाता है। एट्रोपिन हृदय पर उन ब्रेक को रोककर काम करता है जो एसिटाइलकोलिन आमतौर पर लगाता है, जिससे यह तेजी से धड़कता है। लेकिन यहीं पर एट्रोपिन की प्रतिभा समाप्त नहीं होती है। नेत्र विज्ञान में इसका उपयोग आंखों की पुतलियों को फैलाने या बड़ा करने के लिए किया जाता है, एक ऐसा प्रभाव जिसे माइड्रियासिस कहा जाता है। यह आंख की परीक्षा के लिए अविश्वसनीय रूप से सहायक है, जिससे डॉक्टरों को आंख के पीछे की संरचनाओं को बेहतर ढंग से देखने की अनुमति मिलती है। इसके अतिरिक्त एट्रोपिन का उपयोग कुछ प्रकार के कीटनाशक विषाक्तता के इलाज के लिए किया जा सकता है, जो शरीर में अत्यधिक लार और आंसू का कारण बनते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यद्यपि एट्रोपिन अत्यधिक प्रभावी है, लेकिन यह एक शक्तिशाली दवा है और इसका उपयोग केवल एक स्वास्थ्य सेवा पेशेवर के मार्गदर्शन में किया जाना चाहिए। अब आइए मोशन सिकनेस के बारे में बात करते हैं, एक ऐसी स्थिति जो हम में से कई से परिचित है। यदि आप कभी भी एक उबड़ खाबड़ कार की सवारी या नाव यात्रा पर मतली और चक्कर आना महसूस करते हैं, तो आप जानते हैं कि यह कितना अप्रिय हो सकता है। यहीं पर स्कोपोलामिन आता है, एक एंटीकोलिनर्जिक दवा जो इन लक्षणों को रोकने में अद्भुत काम करती है। स्कोपोलामिन मुख्य रूप से मस्तिष्क में उन रिसेप्टर्स को अवरुद्ध करके काम करता है जो मतली और उल्टी में शामिल होते हैं। अनिवार्य रूप से यह आपके मस्तिष्क को आपके आंत से उन संकेतों को प्राप्त करने से रोकता है जो कहते हैं, मुझे बीमार लग रहा है। ये लंबी दूरी की यात्रा से पहले या सर्जरी के बाद मतली और उल्टी को रोकने के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। हालांकि किसी भी दवा की तरह स्कोपोलामिन संभावित दुष्प्रभाव पैदा कर सकता है, जिसमें मुंह सूखना, धुंधली दृष्टि और उन्नींदापन शामिल है। यह बुजुर्ग वयस्कों या कुछ चिकित्सीय स्थितियों वाले लोगों के लिए भी उपयुक्त नहीं हो सकता है, इसलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आप इसका उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर से बात करें। चैप्टर 3। आइए अब इप्राट्रोपियम और टियोट्रोपियम पर अपना ध्यान केंद्रित करें, दो एंटीकोलिनर्जिक दवाएं जो अक्सर अस्थमा और सीओपीडी जैसी सांस की बीमारियों के इलाज के लिए उपयोग की जाती हैं। ये स्थितियां वायुमार्ग में सूजन और जकड़न का कारण बनती हैं, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो इप्राट्रोपियम और टियोट्रोपियम तस्वीर में कहां आते हैं? खैर, वे फेफड़ों में मांसपेशियों को आराम देकर और वायुमार्ग को खोलकर काम करते हैं, जिससे सांस लेना आसान हो जाता है। वे उन लोगों के लिए विशेष रूप से सहायक होते हैं जिन्हें सांस की तकलीफ और घरघराहट होती है, खासकर जब अन्य दवाओं के साथ प्रयोग किया जाता है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इप्राट्रोपियम और टियोट्रोपियम कुछ लोगों में दुष्प्रभाव पैदा कर सकते हैं, जैसे मुंह सूखना, गले में खराश और सिर दर्द। यह आवश्यक है कि आप अपने डॉक्टर की सलाह का सावधानीपूर्वक पालन करें और यदि आप इन दवाओं को लेते समय किसी भी असामान्य लक्षण का अनुभव करते हैं तो उन्हें रिपोर्ट करें। चैप्टर 4। अब आइए ऑक्सीब्यूटिनिन और टोल्टेरोडिन के बारे में बात करते हैं, दो एंटीकोलिनर्जिक दवाएं जो अतिस्क्रिय मूत्राशय का इलाज करने में मदद कर सकती हैं। यह स्थिति बार बार अचानक पेशाब करने की इच्छा,
और कभी कभी मूत्र रिसाव का कारण बनती है। तो ये दवाएं कैसे मदद करती हैं? खैर, वे मूत्राशय की मांसपेशियों को आराम देकर काम करते हैं, जो बार बार पेशाब करने की इच्छा को कम करने में मदद करता है। ये उन लोगों के लिए जीवन बदलने वाला हो सकता है जो अतिस्क्रिय मूत्राशय के कारण लगातार बाथरूम जाने की आवश्यकता से जूझ रहे हैं। हालांकि ऑक्सीब्यूटिनिन और टोल्टेरोडिन संभावित दुष्प्रभाव पैदा कर सकते हैं, जैसे मुंह सूखना, कब्ज और धुंधली दृष्टि। अपने डॉक्टर से संभावित जोखिमों और लाभों के बारे में चर्चा करना और यह निर्धारित करने के लिए कि क्या ये दवाएं आपके लिए सही हैं, ये देखना आवश्यक है। चैप्टर 5। अंत में आइए बेंजोट्रोपिन और ट्राइहेक्सिफेनिडिल पर चर्चा करें, दो एंटीकोलिनर्जिक दवाएं जिनका उपयोग अक्सर पार्किंसंस रोग के इलाज के लिए किया जाता है। यह प्रगतिशील विकार मस्तिष्क में उन कोशिकाओं को प्रभावित करता है जो गति को नियंत्रित करती हैं, जिससे कंपी, कठोरता और धीमी गति जैसी चुनौतीपूर्ण शारीरिक हानि होती है। तो ये दवाएं तस्वीर में कहां फिट होती हैं? खैर, वे पार्किंसंस रोग में देखे जाने वाले मांसपेशियों के नियंत्रण के नाजुक संतुलन को प्रभावित करके काम करते हैं। वे कंपी और कठोरता को कम करने में मदद कर सकते हैं, जिससे रोगियों के लिए घूमना और दैनिक कार्य करना आसान हो जाता है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बेंजोट्रोपिन और ट्राइहेक्सिफेनिडिल सभी के लिए नहीं है और कुछ लोगों में दुष्प्रभाव हो सकते हैं। मुंह सूखना, कब्ज और भ्रम जैसी प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं, खासकर बुजुर्ग वयस्कों में। जैसा कि किसी भी दवा के साथ होता है, पार्किंसंस रोग के लिए इन एंटीकोलिनर्जिक्स का उपयोग करने के जोखिमों और लाभों का वजन करना आवश्यक है। आउटरो तो ये हैं एंटीकोलिनर्जिक्स का उपयोग कैसे किया जाता है, इसकी एक झलक। वे विभिन्न स्थितियों के इलाज में मदद करने के लिए शक्तिशाली उपकरण हो सकते हैं, धीमी हृदय गति से लेकर मोशन सिकनेस तक, सांस लेने में कठिनाई तक। हालांकि किसी भी दवा की तरह उनके संभावित दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। मुंह सूखना और धुंधली दृष्टि से लेकर अधिक गंभीर मुद्दों जैसे भ्रम और मूत्र प्रतिधारण तक, यह समझना महत्वपूर्ण है कि आप क्या कर रहे हैं और अपने डॉक्टर के निर्देशों का सावधानी पूर्वक पालन करें। याद रखें, ज्ञान शक्ति है जब आपके स्वास्थ्य की बात आती है। जितना अधिक आप अपनी दवाओं और उनके काम करने के तरीके के बारे में जानते हैं, उतना ही आप अपने स्वास्थ्य सेवा में एक सक्रिय और सूचित भूमिका निभा सकते हैं। हमेशा की तरह अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से बात करें यदि आपके कोई प्रश्न है या अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए सर्वोत्तम उपचार योजना पर चर्चा करना चाहते हैं।